शुभ नवरात्रि दोस्तों। आज मैं आप सबको नवरात्रि के पावन उत्सव पर इसका महत्व बताऊंगी। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसे पावन पर्वों में से एक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा पृथ्वी को अपना मायका मानते हुए पूरे 9 दिनों के लिए आती हैं और इस दौरान माता के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस साल भी 15 अक्टूबर रविवार यानी कि आज से हो रही है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और इस दौरान सभी भक्त माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं और साथ ही साथ ये 9 दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा जिससे प्रसन्न होती है उनके सभी कष्ट, दुख, दर्द हर लेती हैं। पर क्या भक्तों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से इनके पीछे की असल वजह को जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबको ये बता दूं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि एक बार नहीं बल्कि 4 बार मनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद इस बात का आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सत्य है कि 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र इवे शारदीय नवरात्रि होती हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता ये भी है कि शारदीय नवरात्रि सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। इसी दौरान माता दुर्गा पृथ्वी को अपना मायका मानते हुए पृथ्वी पर आती हैं और इसी अवसर पर भक्त पूरे 9 दिनों तक माता को समर्पित त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। सभी भक्त इसी नवरात्रि की पूरा साल इंतजार करते हैं। और आइए अब हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक नहीं बल्कि 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा में महिषासुर नाम का एक राक्षस जो कि ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए उन्हें प्रसन्न कर लेता है, जिससे उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसे दुनिया में कोई भी देव, दानव या मनुष्य ना मार सके। क्योंकि उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान भी दे दिया। और इसके बाद महिषासुर ने इस वरदान का गलत फ़ायदा उठाते हुए तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। इसी दौरान मां दुर्गा और राक्षस महिषासुर का पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और आखिर में 10वें दिन मां ने राक्षस का वध कर दिया था और तीनों लोगों को उसके प्रकोप से आज़ाद कर दिया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम लंका पर माता सीता को बचाने के लिए आक्रमण करने जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने मां भगवती की आराधना की थी। पूरे 9 दिनों तक रामेश्वर में भगवान राम ने माता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद माता ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय होने का आशीर्वाद भी दिया था। तब जाकर 10वें दिन राम जी ने रावण का वध कर दिया और विजय हुई उनकी और उन्होंने विजय को प्राप्त किया। तभी से ही विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। शुभ नवरात्रि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहती हूँ।
धन्यवाद।